हेलो एवरीवन, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में मैं रीता कुमारी फ्रॉम सुपौल क्लास 10th की बायोलॉजी का क्लास ले रही हूँ। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पोषण चैप्टर या न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 पार्ट्स में देखा, समझा, जाना। पिछले चैप्टर्स में अब हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रिशन या पोषण क्यों जरूरी है। पोषण जीवों को अपने जैविक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब यह अगला हमारा जो अब पोषण के बाद जो अगला जो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर है वह है श्वसन। तो पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा कि जैविक कार्यों के संपादन के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हेतु भोजन या पोषण की आवश्यकता है। पर सवाल उठता है कि इस ऊर्जा की प्राप्ति होती कैसे है, यह ऊर्जा कैसे बनता है, इस ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पोषण के अंतर्गत या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग जो भोजन करते हैं या पोषण के द्वारा जो है जटिल पदार्थों का सरल रूप में परिवर्तन किया जाता है। पोषण के द्वारा, पोषण की प्रक्रिया में जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह सरल रूप में परिवर्तित हो जाने पर आसानी से हमारे शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और यह जो भोज्य पदार्थ है जिसमें कि मुख्य रूप से ग्लूकोज होता है, कुछ वसा की मात्रा होती है, कभी कभी विशेष परिस्थिति में एमिनो एसिड्स भी हमारी कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो यह जो पोषण के फलस्वरूप जो भोजन का जो स्वरूप है वह सरल रूप में हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक अवशोषित किया जाता है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं है कि श्वसन की क्रिया किसी एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गन है वहाँ संपादित होती है और ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्वसन की क्रिया हमारे शरीर की जितनी भी हजारों लाखों कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका में श्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो हम जो पोषण के फलस्वरूप जो भोजन करते हैं वह भोजन सरल रूप में हमारी कोशिकाओं द्वारा रक्त के माध्यम से हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जिसमें बेसिकली ग्लूकोज के अणु होते हैं। अब श्वसन में क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं उसके द्वारा ऑक्सीजन जो है रक्त के माध्यम से ही पहुंचता है, शरीर के हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। जो हम सांस लेते हैं उस श्वसन के फलस्वरूप, उस क्रिया के फलस्वरूप, सांस लेने और छोड़ने की जो क्रिया है उसके माध्यम से ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचता है और वहां जाकर ग्लूकोज के अणुओं का ब्रेकडाउन होता है या उसका ऑक्सीकरण किया जाता है, कहेंगे सीधी सरल भाषा में कि दहन होता है। तो अब दहन और या ऑक्सीकरण क्या है, बात यह है। तो दहन, जब आप लोग निचली कक्षाओं में या सरल भाषा में हम कहें, दहन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का जलना। तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बगैर ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है, इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ को जब जलाया जाता है, किसी पदार्थ का जब दहन होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊष्मा का फॉर्मेशन होता है, ऊष्मा महसूस होती है। तो यह जो दहन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का दहन किया जाता है, इसी क्रिया को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। सेम यही प्रोसेस हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक में होती है, जहां ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण किया जाता है, विखंडन होता है या उनका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है
और ऊर्जा मुक्त होती है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, जिसका कि हमारी कोशिकाएं जो हैं अपने जैविक क्रियाओं में खर्च करती हैं। तो दहन, अब यह एटीपी है क्या? तो एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम है, यह एक रासायनिक फॉर्म है जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी रूप में हमारी ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है इसी फॉर्म में संचित रहती है। तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक है। एटीपी समस्त जैविक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक है, इसलिए इसे सार्वजनिक वाहक या यूनिवर्सल कैरियर भी कहते हैं। इस एटीपी का उत्पादन जो है वह जीवित कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे जैव ऊर्जा या बायो एनर्जी भी कहा जाता है। और हमारी कोशिकाओं में दहन या ऑक्सीकरण जो होता है वह किसका होता है? ग्लूकोज के अणु का। तो यह ग्लूकोज जो है वह कोशिका के लिए ईंधन का, हमारी कोशिका का ईंधन है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन या सेलुलर फ्यूल कहा जाता है। तो अब जो इतनी बातें हम लोग देखें, इसके आधार पर हम श्वसन की परिभाषा खुद बना सकते हैं कि श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जहां एंजाइम की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर रहती है और इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जो कि कोशिकाओं द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब हम श्वसन की परिभाषा तो जान गए, श्वसन का समीकरण के रूप में श्वसन को देख लेते हैं। तो ग्लूकोज के अणुओं का एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है, तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 विभिन्न टाइप के एंजाइम्स हैं जो इस क्रिया में मदद करते हैं, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है 6CO2 और कुछ मात्रा में जल भी निकलता है, मुक्त होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है और यह ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में संचित रहती है। अब ये तो श्वसन के बारे में हम लोगों ने जान लिया, लेकिन श्वसन, जब यह श्वसन प्रक्रिया के अलावा हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, श्वसन यह नहीं है जो हम सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं। जो सांस लेते हैं उसको प्रश्वास या इंस्पायरेशन कहते हैं और जब सांस छोड़ते हैं उसे उच्छ्वास या एक्सपायरेशन कहते हैं। और इन दोनों के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है इसे श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। और जब इसका रासायनिक प्रोसेस ये एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, और जब इन समस्त क्रियाओं को रासायनिक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को श्वसन कहा जाता है। फिर अब श्वसन के बारे में, श्वसन के कितने टाइप हैं, कितने चरण में श्वसन पूर्ण होता है, इसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।